Then in this video, we'll talk about why the accuracy as far as verbal ability is concerned, predominantly for parajumble and odd one out, is pretty low. On a daily basis, I speak to a lot of students and एक ही concern होता है बच्चों का कि सर VA का जो रीडिंग जो VA का जो accuracy है वो बहुत ज़्यादा कम है vis-a-vis reading comprehension, right? So again, डिपेंड करता है कि आपने VA को कितना टाइम दिया है, डिपेंड करता है अपने पैराजम्बल वगैरह को कितना टाइम दिया है, राइट? इन दिस वीडियो मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं. अगर आप उतना चीजें कर लोगे, you should be able to get little bit good accuracy as far as your parajumble and odd one out is concerned. So let's get started with this number one. See guys, understand this. As far as parajumble and odd one out is concerned, ये दोनों दिखते सिमिलर है, पर दोनों का जो फंडामेंटल है, दोनों को जो सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अलग है. जो कॉमन मिस्टेक मुझे लगती है जो बच्चे ऑलवेज करते हैं व्हेन दे सॉल्व पैराजम्बल और ऑड वन आउट इज दैट कि हम ऑड वन आउट को पैराजम्बल जैसे सॉल्व करते हैं एंड हम पैराजम्बल को ऑड वन आउट जैसे सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक ऑड वन आउट देता हूं, राइट? सो बच्चे क्या करेंगे, पहले उसको बेसिकली लिंकेज करेंगे, उसको पैराजम्बल जैसे लिखेंगे. सो लेट्स से 1 2 3 4 5, राइट? एंड 1 2 3 4 5 करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो एंड में आया, राइट, ये जो फिफ्थ वाला जो होता है, राइट, हम इसको कहते हैं कि भाई ये ऑड वन आउट होगा बिकॉज ये तो कहीं पे भी नहीं लग रहा है. बट ये अप्रोच गलत है. अगर मैं पैराजम्बल के बारे में बात करूं तो बच्चे ये करते हैं कि यार पैराजम्बल में जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो ऑड वन टाइप लगता है कि यार ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, फिर ऑड वन आउट लगता है. बाय द वे एक्चुअली इट्स ऑड वन आउट, नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. तो बच्चे उसको एंड में रखते हैं. तो ये कुछ गलतियां होती है. The another point that I want to tell you is that most of the time जहाँ पे ऑड वन आउट एंड पैराजम्बल का सवाल आता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई बच्चा ऑड वन आउट करेगा, यार समझ लो कि ये ऑड वन आउट जो होता है ना वो एलिमिनेशन पे चलता है, बट पैराजम्बल एलिमिनेशन पे नहीं चलता. पैराजम्बल पूरी की पूरी ऑर्डर पे चलता है. एक लॉजिक है इसमें. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर मैं आपको ऑड वन आउट देता हूँ, हाँ, एंड बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार तुम्हारा ऑड वन आउट 5 सेंटेंस का होता है और तुम्हारा पैराजम्बल 4 सेंटेंस का होता है. आप समझ रहे हो मेरी बात, राइट? तुम्हारा ऑड वन आउट 5 सेंटेंस का होता है, तुम्हारा पैराजम्बल 4 सेंटेंस का होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एलिमिनेशन कैसे वर्क होता है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास 1 2 3 4 5 चीज़ें दी है, तो जब ये 5 सेंटेंस मेरे पास होंगे, इसमें से एक सेंटेंस होगा वो बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली डेलिबरेटली उसका एलिमिनेशन होना ही होना है, बिकॉज वो कहीं पे भी नहीं बैठता. वो ना मेन आइडिया के साथ जाता है, ना वो कॉन्टेक्स्ट के साथ जाता है, ना वो एसेंस के साथ जाता है, ना वो सेंट्रल आइडिया के साथ जाता है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के. तो उसको निकालना ज़रूरी है. बट अगर मैं बात करूँ पैराजम्बल की, जो बच्चे पैराजम्बल ऑड वन आउट जैसे सॉल्व करते हैं वो गलत चीज़ है. बिकॉज सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 4, ये चारों के चारों सेंटेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है. और पैराजम्बल में बस आपको ये देखना है कि इसकी ऑर्डर क्या आएगी, पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा एंड फोर्थ लेवल पे क्या आएगा. तो जो अप्रोच है हमारा सॉल्व करने का वो कहीं ना कहीं गलत है. बट ये चीज़ हम ऑड वन आउट में नहीं कर सकते. सो चारों के चारों सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है पैराजम्बल में, बट पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक सवाल है ऑड वन आउट का. एक जो चीज़ है वो डेफिनेटली वो रूल को ब्रेक करता है. आगे जाके हम थोड़ा सा अगर इसके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे गाइस, तो एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑड वन आउट होता है या फिर जो पैराजम्बल होता है, यार एक्चुअली में देखा जाए ना, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं, बट ये एक्चुअली पैराग्राफ्स होते हैं. आप समझ रहे मेरी बात? ये पैराग्राफ्स होते हैं जो एक्चुअली एक आर्टिकल न्यूज़पेपर वगैरह से लिए जाते हैं या फिर किसी मैगजीन से लिए जाते हैं, राइट, या फिर किसी ऑथर की बुक से लिए जाते हैं. और इसको फिर सिलेक्ट करने के बाद जो पेपर सेटर होता है वो उसको तोड़ मरोड़ के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके उसका पैराजम्बल या फिर ऑड वन आउट बनाता है. और एक कॉमन सेंस यहाँ पे है, अगर मैं ऑड वन आउट सॉल्व करता हूँ तो मैंने जानबूझ के आपको एक ऐसा सेंटेंस वहाँ पे रखा है जो सच में सेंस नहीं बनता है जब मैं ऑर्डर लगाता हूँ, राइट? तो आपको वो एलिमिनेशन करके उसको निकालना ही है. तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ये हमारे 2020 के एक्चुअल ऑड वन आउट और पैराजम्बल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, राइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा 2020 के एक्चुअल चीज़ों के बारे में, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है तुम्हारा ऑड वन आउट और ये है तुम्हारा पैराजम्बल. अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो ना, तब ये चीज़ याद रखना, जब ये सॉल्व करोगे, राइट, यहाँ पे कुछ दिमाग में मत लेना मेन आइडिया हो गया या फिर तुम्हारा पैराजम्बल का तरीका हो गया, कुछ मत करना. बस ये सोचना कि यहाँ पे मैं एलिमिनेशन कैसे करके कैसे वो एक सेंटेंस को मैं निकाल सकता हूँ.
अब मैं पैराजंबल के बारे में बात करूंगा जहां पे आपको एक्यूरेसी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। सी गाइस, हम पैराजंबल में गलतियां क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है पैराजंबल में हम ये करते हैं कि हम सिलेक्शन पे चलते हैं, राइट। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि सर मुझे ओपनिंग ढूंढना है, मुझे क्लोजिंग ढूंढना है, मुझे पेयरिंग ढूंढनी है, ये चीजें गलत होती है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरा जो रूल है पैराजंबल या फिर अगर आप बात करोगे ऑड वन आउट का, वो है ई फॉर एलिमिनेशन। मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन पे खेलता हूं। मैं ये नहीं देखता कि इस सेंटेंस में ए तुम्हारा ओपनिंग होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आई गो फॉर रिवर्स अप्रोच, बॉटम्स अप अप्रोच। मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे पास एक पैराजंबल दिया गया है तो इस पैराजंबल में बेसिकली कौन सा सेंटेंस ओपनिंग नहीं हो सकता, बिकॉज जब आप सिलेक्शन पे चलते हो तब हर एक सेंटेंस जो यहाँ पे है यू विल फील लाइक इट्स एन ओपनिंग। तो आपको ए भी ओपनिंग लगेगा, डी भी लगेगा, सी भी लगेगा, डी भी लगेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स, डेफिनेटली बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन स्ट्रैटेजी एज फार एज योर पैराजंबल इज कंसर्न्ड, आपको ये पता चलेगा कि ये ओपनिंग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ओपनिंग क्यों आया। बाय द वे, अगर मैं 4 में से 3 एलिमिनेट करता हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बट राउंड अबाउट थर्ड सेंटेंस है, जो भी बचा हुआ सेंटेंस है, वो जो फोर्थ सेंटेंस है, वो मेरा बाय डिफॉल्ट ओपनिंग बन जाता है। उसके बाद आपका जो पेयरिंग है, हमारा पेयरिंग बहुत बार गलत जाता है। हमारा पेयरिंग इसलिए गलत जाता है बिकॉज बहुत बार हमारा एक माइंड ब्लॉकेज होता है कि पेयरिंग में हम ये पेयरिंग लगाते हैं कि 2 और 3 होगा, या फिर 3 और 4 होगा, या फिर मान लो लेट्स से 4 and 1 यही होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज हम सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि क्या पेयरिंग बन सकता है। अगर मैं ओपनिंग ना ढूंढूं, रादर मैं ओपनिंग डिराइव करूं एलिमिनेशन से, क्लोजिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आपको ओपनिंग मिलता है, डेफिनेटली आपको उसके बाद पेयरिंग ढूंढनी है, या फिर आपको बना बनाया क्लोजिंग मिल जाएगा। इसलिए बहुत सारे तरीके, अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है मैं पेयरिंग ढूंढ लूंगा, मेरा ओपनिंग बाय डिफॉल्ट मिल गया। सो डू नॉट डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज फार एज पैराजंबल इज कंसर्न्ड, बिकॉज यहाँ पे एलिमिनेशन ही काम करता है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। ऑड वन आउट के बारे में मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ पे चीजें देखता हूँ कॉमन एंड अनकॉमन। ऑड वन आउट के भी मेरे पास कुछ रूल्स है। हमारी जो बैच में बेसिकली जो हमारा मास्टर प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड एज S99, वहां पे मैं पैराजंबल के 14 रूल्स बताता हूँ, ऑड वन आउट के भी कुछ रूल्स बनाता हूँ। अराउंड अबाउट 14 रूल्स पैरासमरी की भी है। बट अभी जो फिलहाल हमारी जो वर्कशॉप चल रही है, बूस्टर वर्कशॉप, जहां पे मैं 7 रूल्स आपको बताऊंगा। आई कैन गारंटी यू जितने भी आपके पैराजंबल है, मोस्टली 3 on 3 शुड बी एबल टू गेट। राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं कैट 17, 18, 19 एंड 20 का, हर एक सेगमेंट में, हर एक स्लॉट में you would have got 3 on 3 for sure. You would have got 3 on 3 for sure. मेरे ख्याल से it was slot number 3 last year, जहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ा था, बट फिर भी you would get 2 on 3 correct with these 7 rules. So this is what you need to understand. और जो हमारे बाकी के जो 7 रूल है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको काम आएंगे। तो जो लास्ट ईयर का जो स्लॉट 3 था, उसका जो एक क्वेश्चन था वो एडवांस लेवल पे था, उसको आपको बाकी के रूल्स लगाने पड़ेंगे। सो गाइस, ये वर्कशॉप जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल सकता है। You can buy this. We are already done with couple of things. कुछ लेक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। I am currently working on पैरासमरी। कल से हम चालू करने वाले हैं पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So guys, you need to understand, अगर आप ये थोड़े से चेक्स इन प्लेस करोगे ना, ये थोड़ी चीजें अगर आप फॉलो करोगे ना, as far as your verbal ability is concerned, you should be able to get around about 7 on 7 correct or 8 on 8 correct. If not a lot, then definitely पैराजंबल एंड ऑड वन आउट के बारे में अगर मैं बात करूं, कुल मिला के ये 5 आते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, बट अप्रोच आपका सही होना चाहिए। बाय द वे, इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका अप्रोच सेम है या फिर आप वही गलतियां करते थे जो मैंने अभी यहाँ पे कहा, जैसे पैराजंबल को ऑड वन आउट के जैसा एंड ऑड वन आउट को पैराजंबल के जैसा सॉल्व करना। सो गाइस, वुड लव टू सी योर फीडबैक्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी मेकिंग कपल ऑफ मोर वीडियोस वेयर आई शो यू कि मैं ऑड वन आउट, पैराजंबल और पैरासमरी कैसे सॉल्व करता हूं। सो इफ यू न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।